Hello all. तो let's continue. All right. Last time तक हमने डिस्कस किया था बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा, जिसमें हमने बात की थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के बारे में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को हमें डिस्कस करना है। तो जो सेकंड मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर है जावा का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या, उसको समझते हैं ज़रा यहाँ पर। तो उसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की। तब सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सक्सेसर है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि हमें सी में देखने को मिलेगी। तो सी में जो काम हो रहा है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड वे में हो रहा है, और जो हम सी प्लस प्लस या जावा में काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हो रहा है। तो क्या मेजर डिफरेंसेस हैं उनको समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो उसके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड में किस तरीके से काम होता था। तो जब हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड की, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो व्यू की जा रही हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। मीन्स द प्रोसीजर टू बी डन such as reading, which we can say input, calculating, process and displaying results, output. तो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस में देख रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर या प्रोसीजर के फॉर्म में जिसको देख रहे हैं, जिस काम को करना है। ठीक है। तो वो हम अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, लाइक हमें रीडिंग करना है, प्रोसेस करना है, या रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस अलग अलग जिनको की मिलाकर सीक्वेंस में डालकर हम एक प्रोसीजर पूरा करेंगे, एक प्रोसेस पूरा करेंगे, जो कि बेस है मेनली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन पीओपी एम्फसाइजेस ऑन डूइंग द थिंग्स। जैसे कि बात हो रही है प्रोसीजर पे, यहाँ पे ज्यादा फोकस है। एंड लार्ज प्रोग्राम डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर सेगमेंट्स नोन एज फंक्शंस। तो जो यहाँ पर हम सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फॉलो हो रही है, मॉड्यूल्स जो हम बना रहे हैं, तो जो मेजर मॉड्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं जो कि प्रोग्राम को डिवाइड कर रहे हैं, वो हम फंक्शंस के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है। डेटा कैन फ्रीली एंड ओपनली मूव अराउंड द सिस्टम। तो सिस्टम में कहीं भी हम डेटा को कभी भी मूव करा सकते हैं, किसी भी फंक्शन से किसी भी फंक्शन के लिए वो डेटा अवेलेबल हो सकता है, और मे बी डेटा ग्लोबली भी अवेलेबल हो, किसी भी फंक्शन से यूज किया जा सके। टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता था। ओके। एंड वन मोर थिंग, ठीक, जो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें जो एंटिटी जो कि कोर है किसी भी प्रोग्राम का, व्हाट इज एन एंटिटी, यू कैन सी एन एंटिटी और ऑब्जेक्ट is a person, place, thing or a process with a well defined set of attributes and behavior. तो जो एक ऑब्जेक्ट, एक एंटिटी, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या प्रोसेस है जिसके बारे में हम काम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर है कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड होगा। तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है किसी प्रोग्राम में, उसको लेके चलना है। तो वो जो एंटिटी है कैन बी represented in two different elements. It is divided into two different elements in case of POP. One is function and another one is your structure. ठीक है। function provides the behavior of the entity or represents the behavior of the entity, where structure represents the attribute and characteristics of an entity. Okay. On the other hand, as we discussed that the object oriented programming is a successor of procedural oriented programming. OOPS was invented to remove flaws or defect or enhance the capabilities of the programming languages, right? In OOPS now the emphasis is on data instead of procedures as compared to POP. Programs are now divided into the entities known as objects. Okay, not procedures. It is now objects. Data can be protected, hidden and can't be accessible from external elements. हम एक्सटर्नल एलिमेंट से डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। हम डेटा को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, हिडन रख सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है। बॉटम अप अप्रोच इज फॉलोज हियर एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैव some basic concepts, principles or characteristics like object, ठीक है, discrete entities with well defined set of attributes and behavior,
ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हमने बात की थी व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक डिस्क्रीट एंटिटी है, ठीक है, डिस्क्रीट जिसको कि हम डिफरेंशिएट कर सके, किसी दूसरे से अलग अलग रख सके, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टीचर, तो दो टीचर हो सकते हैं, जैसे एक मैं हूँ एक कोई और है, तो लाइक दो एंटिटीज हो गई वो वहाँ पे जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग बिहेवियर्स हैं, जिसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो दीज आर ऑब्जेक्ट। बट all these two what I am talking about means if I am talking about two teachers, so I am saying teacher, right? So when I am saying myself, when I am saying someone else, तो both are teacher, तो I am saying teacher। तो टीचर मतलब हम दोनों को टीचर बोल रहे हैं। से मिस्टर एक्स भी एक टीचर है, मिस्टर वाई भी एक टीचर है। तो एक्स भी टीचर है, वाई भी टीचर है, तो उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अलग अलग एंटिटी के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट साथ के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड भी यूज कर रहे हैं, टीचर। तो ये कुछ वैसे ही है जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा हुआ है लाइक कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, तो द मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर द प्रॉपर नाउन, ओके, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकते, डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ठीक है। जबकि जो टीचर की हम बात कर रहे हैं वो एक कॉमन नाउन है, जो कि मिस्टर एक्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, मिस्टर वाई के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली द कैटेगरी यू कैन से, जो कि हमने एक्स और वाई के लिए डिफाइन किया है, या जिस कैटेगरी के एक्स और वाई है, या जिस कैटेगरी को एक्स और वाई बिलोंग करते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स ऑफ बिहेवियर एक्स और वाई को एक्स और वाई यानी कि टीचर बनाता है, तो वो बेसिकली कहाँ से आ रही है, वो टीचर से आ रही है। तो टीचर में कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ बिहेवियर्स डिफाइन है, जो कि एक्स और वाई को टीचर बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है वो क्लास के फॉर्म में रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्लास लेके हम चलने वाले हैं। तो क्लास ऑब्जेक्ट विद द कॉमन एट्रीब्यूट, जैसे कि अभी हमारी बात हुई कि जो हमारी टीचर हैं, तो यहाँ पे हमने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को टीचर रखा, क्योंकि उनकी कॉमन एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स थे, तो उनको हमने इकट्ठा कलेक्टिवली क्या कह दिया, क्लास कह दिया यहाँ। तो अगर हम प्रोग्रामेटिकली इन दोनों को समझें, तो प्रोग्रामेटिकली क्या है, class is a definition, they say class is a definition for an object, how it could be and what it could be, ठीक है। तो क्लास एक डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट के लिए कि ऑब्जेक्ट क्या होगा और कैसा होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम यहाँ पे समझे, तो उसके अलग अगर हम बात करें कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो कि क्लास का इंस्टांशिएशन है, मींस क्लास का रियलाइजेशन। क्लास में हमने जो डेफिनेशन डिफाइन की है, उन डेफिनेशंस को हमें यूज करना है, डेफिनेशंस को जो हमें यूज में लेके आना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। बिना ऑब्जेक्ट की हम जो क्लास में डेफिनेशंस है उनको यूज नहीं कर सकते। तो क्लास में सिर्फ डेफिनेशंस लिखी जा रही है और उनका रियलाइजेशन होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ the class in the programming, object oriented programming. Okay, we'll continue with the other features of object orientation in the next session. Okay, thank you.